हेलो एंड वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। मेरा नाम है तितिक्षा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं उन 10 बड़ी अनाउंसमेंट्स के बारे में जो ट्रंप और मोदी जी की मीटिंग में हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप पूरे कैंपेन में मागा के बारे में बात करते रहे। आप सभी को पता होगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में, और भारत भी विकसित भारत के बारे में बात करता है। विकसित भारत, मोदी जी का ये नारा रहा है विकसित भारत का। तो अगर इस मीटिंग के आप प्रोबेबिलिटी देखें तो क्लैशेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, लेकिन इस मीटिंग को मोदी जी ने एक अपॉर्चुनिटी बना दिया है। कैसे? लेट मी शो यू। मोदी जी ने बोला है मागा प्लस मीगा, विच इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस मेक इंडिया ग्रेट अगेन इज इक्वल टू मेगा पार्टनरशिप। जी हाँ, मेगा पार्टनरशिप की बात हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूएस हैज वोड टू बूस्ट ट्रेड विद इंडिया। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगी, मोदी जी का ट्वीट है जिसमें साफ साफ लिखा है प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफन टॉक्स अबाउट मागा। In India, we are working towards a Viksit Bharat, which in American context translates to MEGA. And together, the India-USA have a mega partnership for prosperity. And not only that, my dear friends, Trump ने एक book gift करी है मोदी जी को। I'll show you ये। The book is named Our Journey Together. और इस book में कुछ snippets इस बुक के सामने आए हैं, जिसमें एक पिक्चर में हाउडी मोदी इवेंट में जब मोदी जी गए थे अमेरिका तब की एक पिक्चर है, और एक पिक्चर है अहमदाबाद स्टेडियम की जब ट्रंप यहाँ आए थे। तो ये जो आवर जर्नी टुगेदर बुक है, ये इसमें आप देख सकते हैं, इसके फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यूर ग्रेट, एंड देन ट्रंप हैज साइंड इट। तो this all shows that the meeting was a big success. अब बात करते हैं कि इंडिया ट्रंप के सेकेंड टेन्योर में मीटिंग करने वाला तीसरा देश है आफ्टर द लीडर ऑफ जापान इशिबा एंड किंग अब्दुल्ला II ऑफ जॉर्डन। इन दोनों की मीटिंग ट्रंप से ऑलरेडी हो चुकी है और इंडिया तीसरा देश बना है ट्रंप से मीटिंग करने वाला, विच इज आई थिंक वेरी क्विक, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया चाहता है कि वो ट्रंप के टेन्योर में अमेरिका से अच्छे रिलेशंस बनाए रखे, जिससे बहुत सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। क्योंकि ट्रंप अपने पूरे कैंपेन में और अभी टेन्योर के बाद भी टैक्सेस की, टैरिफ्स की बहुत बात कर रहे हैं। और इसी के बीच एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोदी जी के ट्रंप से मिलने के पहले ही ट्रंप ने एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। Now what is this reciprocal tariff? Reciprocal tariff का मतलब है कि अगर कोई भी कंट्री यूएसए पर कोई टैक्स लगाता है, फॉर एग्जांपल किसी भी सेक्टर पे मान लो 25% टैरिफ लगाता है, दैट मेक्स इट कि यूएसए भी उतना ही टैरिफ उस कंट्री पर लगाएगा। टिट फॉर टैट करने का इनका इरादा है कि जितना टैरिफ कोई कंट्री लगाएगी उतना ही टैरिफ यूएसए भी उस कंट्री पर लगाएगा। और इस पे इंडिया को अपने इस डिसीजन पे इंडिया को स्पेशल मेंशन करते हुए ट्रंप ने बोला कि आई मस्ट से इंडिया इम्पोजेस अ 30 to 40 to 60 and even 70% tariffs on so many of the goods, and in some cases far more than that. इंडिया 30, 40, 60, 70 और कुछ केसेस में उससे ज्यादा भी टैरिफ लगाते हैं यूएस गुड्स पे। एंड एज एन एग्जांपल, a 70% tariff on US cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars today. The US trade deficit with India is almost $100 billion, he added. इसका मतलब है कि उन्होंने बोला है साफ साफ कि इंडिया पे जो यूएस की कार्स जाती हैं उस पे इंडिया 70% टैरिफ इंपोज करता है, जो यूएस को एक ट्रेड डेफिसिट में ले जाता है $100 बिलियन के। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, क्योंकि हम इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं यूएसए के साथ, तो हमारा जो ट्रेड सरप्लस है 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग इट कम्स टू अराउंड 50 to 75 बिलियन डॉलर्स के बीच में, विच इज आई थिंक
वेरी गुड अमाउंट, वेरी प्रीटी गुड अमाउंट। एंड इसी के चलते जो पहला डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग में वो हुआ है डबल बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, विच मीन्स कि 2030 तक बायलैटरल ट्रेड $500 बिलियन तक इंक्रीज करने वाले हैं, और दोनों ही कंट्रीज ने इस बात को माना है, इस बात पे अग्री किया है। ऑल्सो ऐसा कंक्लूड किया जा रहा है कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में। जब पीएम मोदी ने लास्ट टाइम ये मीटिंग के लिए लास्ट टेन्योर में ट्रंप के विजिट किया था, तब भी एक म्यूचुअली अग्रीमेंट ट्रेड साइन करने की हम उस सिचुएशन पे आए थे, लेकिन हो नहीं पाया था, सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशंस हुए थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच, विच इज अ बिग न्यूज। सेकेंड थिंग जिस पे बात हुई है, दूसरी चीज वो ये है कि 26/11 जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, उसका जो मेन कल्प्रिट है जिसका नाम है तहावुर राना, ही इज द वन, ये इमेज है, ये 26/11 का अटैक है, ये अभी लॉस एंजलिस की जेल में है, एंड इसको इंडिया वापस लाने की बात हुई है, एंड ट्रंप हैज अग्रीड कि इनको इंडिया जाना चाहिए और वहां की जुडिशरी ही डिसाइड करेगी कि इनके साथ क्या होना चाहिए, किस तरीके से जस्टिस सर्व होनी चाहिए। तो सेकंड बात ये हुई है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स। जी हाँ, यूएस ने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट्स की बहुत बात हुई है, और यूएस ने ये बहुत बार बोला है कि वो बढ़ाना चाहते हैं अपना ट्रेड, स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट्स के उसमें, एंड ट्रंप हैज अग्रीड कि वो अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स इंडिया को प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। तो मतलब अगर इंडिया खरीदना चाहता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस इज अ वेरी बिग न्यूज, क्योंकि ये फाइटर जेट्स यूएसए हर किसी को प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि वो इंडिया को सेल करना चाहते हैं अपने F-35 फाइटर जेट्स, क्योंकि वो इंडिया के साथ मैनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेल परचेज करना चाहते हैं। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, which is launch of autonomous system industry alliance, which also is called ASIA। ये है autonomous systems industry alliance। अब इसका मेन रोल ये है कि ये अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप है। नाउ इंडिया इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट कंट्री, माइंड में, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द first country to collaborate with the US defense industry on such sensitive systems। इतने sensitive system के साथ collaborate करने वाला इंडिया पहला कंट्री बनता है यूएस के डिफेंस सिस्टम के साथ, which is also a very big news। तो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजी भी यूएस इंडिया को प्रोवाइड करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया एंड यूएस टू हेल्प बिल्ड IMAC कॉरिडोर। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि IMAC कॉरिडोर के ऊपर बहुत बात होती है। ये जो कॉरिडोर है ये यहाँ से यहाँ तक बनने वाला है, या फिर इंडिया चाह रहा है कि ये कॉरिडोर बने, लेकिन व्हाट हैपेंस कि इस कॉरिडोर के बनने में क्या क्या चीजें बननी हैं। आप देखिए, रोड, रेलवेज, अंडर सी केबल्स, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो बननी हैं, और इसमें आपको आई थिंक बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, बहुत ही ज़्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए ये सब बनाने के लिए। एंड नाउ यूएसए हैज अग्रीड टू इन्वेस्ट इस IMAC कॉरिडोर के लिए। तो यूएसए मान गया है। बाय द वे, IMAC का अगर आप फुल फॉर्म बताना चाहते हो तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच कनेक्ट्स इंडिया टू मिडिल ईस्ट टू यूरोप। ऑलराइट, तो ये IMAC कॉरिडोर के लिए यूएसए इन्वेस्ट करने के लिए अग्री कर चुके हैं, एंड इट विल बी अ वेरी टफ फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो चाइना के बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव हैं,
ये उसके लिए एक बहुत ही टफ कंपटीशन हो जाएगा उसको। आप ये इसीलिए ये कॉरिडोर इंडिया चाहता है कि बने। नेक्स्ट इज इंडिया फॉर्मिंग लॉज टू वेलकम यूएस न्यूक्लियर टेक। अब देखिए बाइडेन ने अपने टेन्योर के लास्ट में कुछ अच्छे काम भी किए, जो था कि ये न्यूक्लियर टेक, यूएस न्यूक्लियर टेक आपको इंडिया में करना, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन नाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अग्रीड इस चीज़ के लिए कि हम इंडिया में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं सिविलियन न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए वो millions of Indians and tens of billions of dollars देंगे. So this will bring safe, clean and affordable electricity to millions of Indians and tens of billions of dollars to the US civilian and nuclear industry. Trump said India has also reformed its laws and to welcome the US to nuclear technology at the highest level of Indian market. So we are welcoming USA's nuclear technology to India, and that was another point. अब जो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यूएस टू बी लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस टू इंडिया। देखिए जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने रशिया का ऑयल और गैस सप्लाई, ऑयल सप्लाई स्पेशली लेने से मना कर दिया था। लेकिन इस समय इंडिया सामने आता है और इंडिया रशिया से एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करता है, क्योंकि रशिया उस समय ऑयल के प्राइसेस कम भी कर रहा था। तो इसलिए इंडिया ने बहुत बड़ा, इट्स लाइक हिस्टोरिक, रशिया एंड इंडिया फाइनलाइज $13 बिलियन ऑयल अग्रीमेंट, लार्जेस्ट बायलैटरल डील। सो ये डील रशिया से करी थी, बहुत सारा ऑयल हमने खरीदा था रशिया से। लेकिन अब यूएसए चाहता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल और गैस यूएसए से खरीदे, एंड पीएम मोदी हैज़ अग्रीड टू दिस। और हो सकता है कि कुछ आने वाले टाइम में अमेरिका हमारा सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल हो बन जाए इंडिया में। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग मिलिट्री सेल्स टू इंडिया बाय मेनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ F-35 फाइटर जेट नहीं बल्कि और भी ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप देना चाहते हैं इंडिया को और सेल अपनी बढ़ाना चाहते हैं। तो यस, दैट वाज अनदर पॉइंट। देन इंडिया यूएस टू वर्क टुगेदर टू कन्फ्रंट द रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। अब एक कॉमन पॉइंट ये है इंडिया और यूएसए में, टेररिज्म। दोनों ही कंट्रीज के लिए ये अच्छा नहीं है, तो इसीलिए साथ में मिलकर इसको टैकल कैसे किया जाए इस पे भी बात हुई है। देन इंडिया यूएस टू वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक। इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है आपका क्वाड ग्रुप। अब देखिए इंडिया क्वाड ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है और इस बार तो इंडिया होस्ट भी कर रहा है क्वाड समिट। तो इसीलिए बिकॉज स्पेशली ये चाइना को टैकल करने के लिए है ये क्वाड ग्रुप। तो अब क्योंकि बहुत सारे अजम्पशंस थे कि क्या ट्रंप इस क्वाड ग्रुप को सपोर्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अब ट्रंप ने इसको बोल दिया है क्लियरली कि जी हाँ, क्योंकि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है क्वाड ग्रुप का और चाइना को टैकल करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ट्रंप पूरी तरीके से इस क्वाड ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। These were the 10 points that I was talking about कि मैं आपको 10 big announcements बताने वाली हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी बातचीत हुई है, let's talk about that। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो ये थे कि इलीगल इमिग्रेशन, जैसे कि मोदी जी के जाने से पहले भी, मिलने जाने से पहले भी ये बहुत बात हो रही थी कि इलीगल इमिग्रेशन की बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आ रहे थे। नाउ ये बात क्लियर है कि जो लोग इलीगली गए हैं इंडिया से यूएसए वो लोग वापस ज़रूर आएंगे, तो उनको वापस भेज रही है गवर्नमेंट, यूएसए गवर्नमेंट। एंड एक और अपॉर्चुनिटी इसके साथ साथ यूएसए गवर्नमेंट पेश कर रही है कि लीगली जो लोग यूएसए आना चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी दे आर गोइंग टू इंक्रीज, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा से हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा से हो, किसी भी तरह से दे आर गोइंग टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज लीगली जो लोग इंडिया से जाना चाहते हैं उसके लिए। But illegal immigrants, without any doubt, they are going to come back to India. Apart from that, the last important point was India and the USA announced the transforming the relationship utilizing strategic technology initiative, which will facilitate partnerships between government,
academia, private sector in critical and emerging technologies. तो ट्रस्ट जो टेक्नोलॉजिकल एक एडवांसमेंट हुई है वो ये है कि ये ट्रस्ट इन्होंने बनाया है जिसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी. ये फैसिलिटेट करेगा पार्टनरशिप बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स, एकेडमिया एंड ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर. सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स. ये हमने देख लिया कि जो बड़ी 10 अनाउंसमेंट्स थी वो क्या क्या हैं और क्या क्या बात हुई है ट्रम्प एंड मोदी जी के बीच में. सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स. Thank you so much for watching this video and please do follow and subscribe to our channel. I will see you in next video. Until then, bye bye. Take care.